दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसा धाम है जहां जाने से ही चारों धाम पूरा होता है। जगन्नाथ धाम के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैं हैरान। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी रहस्य है जिसे जानकर आज की सरकार भी हिल गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम की मूर्ति स्थापित किया गया तो समस्त देवी देवता और सारी सृष्टि भगवान जगन्नाथ का दर्शन पाने के लिए ललायित हो रहे थे। परंतु भगवान जगन्नाथ के दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो उनका सच्चे मन से ध्यान करता है। एक मान्यता अनुसार भगवान जगन्नाथ का दर्शन पाने के लिए समुद्र देव भी ललायित हो उठे थे। प्रभु के दर्शन के लिए कई बार समुद्र देव ने मंदिर में प्रवेश भी किया। जब समुद्र मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर में बहुत क्षति होती है। समुद्र देव ने यह गलती 3 बार की। मंदिर की क्षति को देखते हुए भगवान जगन्नाथ ने पवन पुत्र हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी समुद्र देव को बांध लिया। तभी से भगवान जगन्नाथ के पुरी का समुद्र शांत रहता है। एक बार सरकार ने भी जगन्नाथपुरी के रहस्य को जानने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। जब सर्वे के टीम ने जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ प्रसाद के 20 मटके ही रखे थे और श्रद्धालु 1000 से भी ज़्यादा लाइन में लगे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई और उसी 20 मटके में से ही समस्त श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण होता चला गया। जब समस्त श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण हो चुका तो वहाँ के सभी बर्तन खाली हो गए। परंतु उन सर्वे टीम को इस चमत्कार पर यकीन नहीं हुआ। तभी उन सर्वे टीम में से एक सदस्य ने भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कार को आजमाने की कोशिश की। वह दोबारा पुजारी से प्रसाद मांगने के उद्देश्य से गया और जाकर बोला कि अभी हमें प्रसाद नहीं मिला। इतने में वहाँ के पुजारी ने मटके में हाथ डाला और तुरंत प्रसाद निकालकर उसको दे दिया। इस चमत्कार को देखकर उस सर्वे टीम के सदस्य का आंख खुली की खुली रह गई और तभी सभी सर्वे टीम ने भगवान जगन्नाथ की शक्तियों को जाना और उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस चले गए। एक मान्यता अनुसार जो जगन्नाथपुरी के शिखर पे झंडा लगा हुआ है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। इस झंडे का रहस्य आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं सुलझा पाया। भगवान जगन्नाथ के इन्हीं रहस्य और दिव्य शक्तियों के कारण यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं। वहाँ के पुजारियों का कहना है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कुछ आतंकियों के द्वारा हमला किया जाएगा तब वहाँ के श्रद्धालुओं का खून बहेगा। तब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के ऊपर खून के छींटे पड़ जाएगा। तब कलयुग अपने चरम पर होगा। फिर भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी धाम भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ धाम माना जाता है। यहाँ का वातावरण और दिव्य शक्तियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक मान्यता अनुसार कम से कम जीवन में एक बार जगन्नाथ धाम का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहीं की रसोइयों में अन्नपूर्णा स्वयं विराजमान रहती हैं। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि यहाँ चाहे जितने भी श्रद्धालु आ जाएं, यहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। जिस प्रकार सभी
मंदिरों के अंदर गुप्त तहखाना होते हैं, उसी प्रकार जगन्नाथपुरी के अंदर भी 7 गुप्त तहखाना मौजूद है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के कुछ दिव्य अस्त्र मौजूद हैं, जो भगवान कलयुग के अंत में अवतरित होकर यहाँ आएंगे और उस दिव्य अस्त्र को अपने साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में एक कली नामक अत्यंत खूंखार राक्षस उत्पन्न होगा, जो मनुष्य को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ाएगा। तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे और उस कली नामक राक्षस का अंत करके कुछ मनुष्यों को सतयुग में ले जाने का प्रयत्न करेंगे। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी का यह गुप्त अस्त्र पृथ्वी के भार को भी सह सकता है। कलयुग के अंतिम काल चक्र में ही भगवान कल्कि द्वारा जगन्नाथपुरी धाम का गुप्त तहखाना खोलेंगे और उन दिव्य अस्त्रों को अपने साथ जाएंगे।